ज्येष्ठ मास महीना हमारा 1 मई से प्रारंभ हो चुका है। राधे राधे। सभी को मेरा राधे राधे। आज है 2 मई सन 2026। दिन है शनिवार। शनिवार का दिन शनिदेव को बहुत समर्पित होता है और शनिदेव तो न्याय के देवता कहे जाते हैं। शनिदेव की कुदृष्टि हम में से किसी पर न पड़े, यही कामना से हम शनिदेव भगवान की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। शनिदेव का आशीर्वाद हम और हमारे सभी परिवार पर सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ हम अपनी शनिदेव महाराज की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जरूर लिखें। चलिए हम शनिदेव की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। शनिदेव की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है कि सभी ग्रहों में लड़ाई छिड़ गई कि कौन ग्रह सबसे बड़ा है। जिनमें ग्रह थे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये सभी निर्णय कराने के लिए इंद्रदेव जी के पास गए। सभी ग्रहों को अपने सामने देखकर इंद्रदेव जी घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद उन्हें बताया। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से बड़े ही चिंतित हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि जिस भी किसी ग्रह को मैं छोटा बता दूंगा वो ही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, सीसा, पीतल, रांगा, जस्ता, अभक्र और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करो। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उस सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने मेरे साथ ये निर्णय जानबूझकर किया है, तो वो क्रोध में आ गए और राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें मैंने वनवास कर दिया। रावण की आई तो उनकी लंका को बानरों की सेना से हराना पड़ा। अब तुम सावधान हो जाना। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चले गए। तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बने। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सबसे सुंदर घोड़ा राजा की सवारी करने के लिए दिया गया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुआ, वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ पड़ा और घने जंगल में जाकर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहा। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आकर देखा कि हार तो गायब हो गया। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास
उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि उस राग गाने वाले से ही मैं विवाह करूंगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज आदमी है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। बहुत समझाने के बाद भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन करके देकर कहा कि हे राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी को मत देना। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति मेरा ध्यान करेगा, जो चींटियों को आटा डालेगा, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। तब वीका राजा विक्रमादित्य, जो वीका बने हुए थे, उन्होंने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसलिए मैं अपाहिज हो गया। अब मैं ठीक हो गया क्योंकि रात शनिदेव ने मुझे स्वप्न में मेरे कष्टों को हर लिया। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर की तरह तरह के भोजन बनवाकर राजा का आदर सत्कार किया और जो खूंटी हार निगल गई थी वो भी वहीं रखा मिला। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा अपनी रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आया। इस कथा से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें कभी भी अपने भगवान या अपने इष्ट का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें हर एक देवी देवता का सत्कार करना चाहिए, हर देवी देवता का आदर करना चाहिए। हमें अपने भगवान का स्मरण समय समय पर जरूर करना चाहिए। जय शनिदेव।